क्या स्वर्ग और धरती के बीच पुल है भगवान शिव का कैलाश? जम्मू कश्मीर समझौते से यह चीन को क्यों मिला? कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। इसके पश्चिम और दक्षिण में मानसरोवर व राक्षसताल झील है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत श्रृंखला का निर्माण हिमालय पर्वत श्रृंखला के शुरुआती चरणों के दौरान हुआ था। कैलाश पर्वतमाला के निर्माण के कारण हुए भूगर्भीय बदलाव से 4 नदियां भी जन्मी, जो अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। ये हैं सिंधु, करनाली, यारलुंग, तसांगपो यानी ब्रह्मपुत्र और सतलुज। कैलाश पर्वतमाला कश्मीर से लेकर भूटान तक फैली हुई है। लाचू और झोंगचू के बीच कैलाश पर्वत है, जिसके उत्तरी शिखर का नाम कैलाश है। इस शिखर की आकृति विराट शिवलिंग की तरह है। जानते हैं भगवान शिव की नगरी कैलाश की कहानी। तिब्बत पर कब्जे के साथ कैलाश चीन का ग्रहण। शिव पुराण, स्कंद पुराण और विष्णु पुराण जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास क्षेत्र है, जहां वह माता पार्वती के साथ विराजते हैं। 1991 में तिब्बत पर कब्जा करने के बाद चीन कैलाश पर्वत की तीर्थ यात्रा की अनुमति देता रहा है। 1954 के चीन भारतीय समझौते ने तीर्थ यात्रा की अनुमति दी। हालांकि 1959 के तिब्बती विद्रोह और 1962 के चीन भारत युद्ध के कारण कई बार सीमाएं और यात्रा बंद कर दी गई। कोरोना महामारी के दौर में भी ये यात्रा बंद रही। अब भारत चीन के बीच हुए एक अहम समझौते में इस यात्रा पर फिर से सहमति बनी है। जम्मू कश्मीर समझौते से यह इलाका चीन को मिला। पूर्व राजदूत पीस टोपदान ने अपने एक आर्टिकल में लिखा है कि कैलाश मानसरोवर और इसके आसपास का इलाका 1960 के दशक तक भारत के अधिकार क्षेत्र में आता था। लद्दाख के राजा त्वास्वांग नामग्याल का शासन क्षेत्र कैलाश मानसरोवर के मेंसर नाम की जगह तक था। ये पूरा इलाका भारत चीन से लेकर नेपाल की सीमा तक फैला था। 1911 और 1921 की जनगणना में कैलाश मानसरोवर वाले इलाके के मेंसर गांव में 44 घर होने की बात सरकारी रिकॉर्ड में है। 1958 के जम्मू कश्मीर समझौते के मुताबिक मेंसर चीन के कब्जे में चला गया। यह इलाका चीन कब्जे वाले लद्दाख तहसील के 110 गाँव में शामिल था। चीन ने पहली बार कैलाश मानसरोवर को अपने हिस्से में दिखाया। 1959 में पहली बार चीन ने अपने नक्शे में सिक्किम, भूटान से लगते कैलाश मानसरोवर के बड़े हिस्से को अपने अधिकार क्षेत्र में दिखाया था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद के बाहर और भीतर इसका जोरदार विरोध दर्ज कराया। पूर्व राजदूत स्टोपदान ने लिखा है कि नेहरू ने ये जमीन भले ही चीन को सौंपी ना हो, लेकिन वो इसे बचा नहीं पाए। क्या है कैलाश मानसरोवर तीर्थ? कितनी ऊंची है चोटी? कैलाश मानसरोवर तीर्थ को अष्टापद गण पर्वत और रजतगिरी भी कहते हैं। कैलाश के बर्फ से ढके 6,638 मीटर 21,778 फुट ऊंचे शिखर और उससे लगे मानसरोवर का यह तीर्थ है। इस प्रदेश को मानस खंड कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जैन धर्म के भगवान ऋषभ देव ने यही निर्माण प्राप्त किया। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में इस प्रदेश के राजा ने उत्तम घोड़े, सोना, रत्न और याक के पूंछ के बने काले और सफेद चामर भेंट किए थे। कहा जाता है कि इस पर्वत का निर्माण 30 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। कैलाश मानसरोवर यात्रा एक पवित्र तीर्थ यात्रा है, जिसे मोक्ष का प्रवेश द्वार माना जाता है। मानसरोवर झील से निकलती है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। इसके पश्चिम और दक्षिण में मानसरोवर व राक्षसताल झील है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत श्रृंखला का निर्माण हिमालय पर्वत श्रृंखला के शुरुआती चरणों के दौरान हुआ था। कैलाश पर्वतमाला के निर्माण के कारण हुए भूगर्भीय परिवर्तन से 4 नदियां भी जन्मी, जो अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। ये हैं सिंधु, करनाली, यारलुंग, तसांगपो यानी ब्रह्मपुत्र और सतलुज। कैलाश पर्वतमाला कश्मीर से लेकर भूटान तक फैली हुई है। लाचू और जोंगचू के बीच कैलाश पर्वत है, जिसके उत्तरी शिखर का नाम कैलाश है। इस शिखर की आकृति विराट शिवलिंग की तरह है। अभी क्या है कैलाश पर्वतमाला की स्थिति? कैलाश मानसरोवर का क्षेत्र तिब्बत में पड़ता है, जिस पर ब्रिटिश अभियान 1903 में शुरू हुआ और 1904 तक चला। अंग्रेजों ने राजधानी ल्हासा पर आक्रमण किया। अंग्रेजों को इस पर नियंत्रण पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। तिब्बत को 24 अक्टूबर 1951 को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने अपने अधीन कर लिया था। कैलाश पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटियों में से एक कैलाश पर्वत है, जो ट्रांस हिमालय का एक हिस्सा है, जो चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में स्थित है। यह पर्वत चीन, भारत और नेपाल के पश्चिमी ट्राई जंक्शन पर स्थित है। यात्रा का आयोजन विदेश मंत्रालय करता है। कैलाश पर्वत का हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों के लिए महत्वपूर्ण
हिंदुओं के लिए भगवान शिव का पवित्र निवास है। बौद्ध धर्म में कैलाश पर्वत को कांग रिनपोछे यानी बर्फ के अनमोल रत्न के रूप में नवाजा जाता है, जिसे ज्ञान और निर्वाण की प्राप्ति से जुड़ा एक पवित्र स्थल माना जाता है। बौद्ध धर्म में कैलाश पर्वत को मेरु पर्वत के नाम से जाना जाता है और इसे डेमचोक का निवास स्थान माना जाता है। जैनियों के लिए कैलाश पर्वत को अष्टपद के रूप में जाना जाता है या उनके पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभनाथ से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मांड का केंद्र है कैलाश पर्वत, धरती और स्वर्ग के बीच पुल। तिब्बती बौद्ध धर्म में कैलाश पर्वत को एक्सिस मुंडी या ब्रह्मांड के केंद्र के रूप में एक विशेष स्थान प्राप्त है। इसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पुल भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह वह बिंदु है जहां आध्यात्मिक ऊर्जा प्रभावित होती है, जो इसे अपार शक्ति और महत्व का स्थान बताती है। कैलाश के मैनसर इलाके को क्या कश्मीर के राजा ने दिया था? 1961 की आधिकारिक रिपोर्ट में कैलाश के पास के क्षेत्रों पर भारत के ऐतिहासिक, प्रशासनिक और राजस्व अधिकारों का पूरा विवरण दिया गया था। चीन ने तब इसका विरोध नहीं किया था। 1947 में जम्मू कश्मीर रियासत से किए गए समझौते में मैनसर इलाके को चीन को दिए जाने का जिक्र नहीं है। मैनसर इलाके पर दावे को लेकर कोई कानूनी हल नहीं हुआ है।